मुक़द्दस कलिमात से नवाजने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। वक्त नहीं है, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान महरेरा मुक़द्दसा, हुजूर अमाने मिल्लत, हुजूर अमाने मिल्लत। किसी स्टेज पर आकर ये जब तकरीर करते हैं, दिलों की बज़्म को तकरीर से तहरीर करते हैं, ये रब की मेहरबानी से नसीहत का हर एक नुस्खा अता करते हैं जिसको साहिब तौक़ीर करते हैं। रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिंबर नूर पे जलवा फ़रोज़ उलमाए इकराम, मुफ्तियान इज़ाम, शौराए इस्लाम और मेरे प्यारे सुन्नी जन्नती भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस अज़ीमुश्शान जलसे के लिए कि आपने हिंदुस्तान के उस मशहूर ख़तीब को अभी सुना जो एक निहायत मुदल्लल और एक कंप्लीट तकरीर कर रहे थे। मुझे लगता नहीं है कि उस तकरीर के बाद किसी दूसरी तकरीर की ज़रूरत है। बस अगर आप उस पर बताई हुई बातों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं खिदमत मिल्लत जो सोसाइटी है उसके नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके खुलूस, उनके जज्बे का असर दिखाई दे रहा है कि इस शहर में एक अजीम जलसा, एक तारीखी जलसा यहाँ मुनक्किद हुआ। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी खानकाह का नारा है कि आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन इसमें मैंने जोड़ा है कि आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए और सबसे पहले फ़र्ज़ उलूम सिखाइए। हज़रात गिरामी, इस जलसे से पैगाम लेते हुए जाइए कि हमें अपने बच्चों को ज़रूरी इल्म दीन सिखाना है। जहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे दुनियावी तालीम बेहतरीन हासिल करें, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, ट्यूशन में जाएं, उसमें सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों को ज़रूर इल्म दीन सिखाएं। जिस घर में इल्म दीन नहीं होगा और दूसरी तालीम सिर्फ वहाँ पर होगी, वो घर बर्बाद हो जाएगा। तो हज़रात गिरामी, हमें कोशिश करनी है कि सबसे पहले अपने घर के माहौल को दीनी बनाएं, अपने घर में बच्चों को दीन की तालीम दें। अगर हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी तो हम अपने आले वाली नस्लों को दीन की तालीम से आशना नहीं कराया तो हम बहुत खसारे में होने वाले हैं। आज हर तरफ दीन पे अलगार है, हमारे मजहब पे अलगार है, हमारे इस्लाम के दुश्मन मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। उस ऐसा दौर है कि अगर आप जिस जगह जाएं तो दीन से दूर ले जाने वाली चीज़ें मौजूद हैं। आप अपना मोबाइल खोलता है बच्चा, अगर कोई दीनी तकरीर भी सुनना चाहता है तो थोड़ी देर में कोई ऐसा गंदा वीडियो आता है जो उसके दिमाग को बांटना चाहता है। दुनिया में मुख्तलिफ तहरीकें हैं जो बंदे को खुदा और रसूल से दूर ले जाना चाहती हैं। कहीं पे कुछ लोग हैं जो कोई शरारत कर रहे हैं, कोई शरारत कर रहे हैं। दुनिया में मुमालिक हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शैतानी कुव्वतें हैं जो मजबूत होती जा रही हैं। उन्होंने अपने साथ दुनिया के बड़े बड़े शयातीन को ले लिया है और इस तरीके के प्रोग्राम्स, इस तरीके के गेम्स, इस तरीके की फिक्रें, इस तरीके की आज़ादियाँ और इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं कि लोग अपने दीन और ईमान से हाथ धो बैठे। ऐसे में अगर हमें अपने आप को बचाना है, अपने ईमान को जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, याद रखिए कि जान से बड़ी दौलत ईमान है, जिसका सबूत, जिसकी याद मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। करबला के मैदान में हमारे इमाम ने जान को अहमियत न दी बल्कि ईमान की और इस्लाम की हिफाजत को अहमियत दी। तो आज भी हमारे सामने वही चैलेंजेस हैं कि अपने इमाम की तालीमात के दामन को मजबूती से पकड़ें और अपने ईमान की हिफाजत करें। जहाँ पर दुनियावी ताकतें हर तरफ हमारे ईमान छीनने की कोशिश कर रही हैं, हमारे इस्लाम को, हमारे आमाल को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, अगर हमें अपनी नस्ल को बचाना है, अगर ईमान के साथ इस दुनिया से जाना है, अगर हमें अपनी आखिरत को कामयाब बनाना है तो हज़रात गिरामी, हमें दीन के दामन को मजबूती से थामे रहना होगा। तालीमात इस्लाम को मजबूती से अपने पकड़ के रखना होगा। अपने घर के हर बच्चे को हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसे ज़रूरी इल्म दीन सिखाएं और कोशिश करें कि हर ख़ानदान में एक बेहतरीन आलिम दीन और आलिमा हो। जब हमारे ख़ानदान में उलमा इकराम होंगे तो इंशाअल्लाह वो हमें बहकने नहीं देंगे। अपना उलमा इकराम से, और ये इस बात की आप गवाही दे रहे हैं कि किलोमीटरों से आप आए हैं, उलमा इकराम की खिदमत में आए हैं, उलमा इकराम को सुनने के लिए आए हैं, यह आपका दीनी जज्बा है। मैं उसे सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन सिला अता फरमाए और
जब आप उलमा इकराम से अपने आप को मजबूती से उस्मा इस्लाम के दामन से अपने बच्चों को वाबस्ता करिए, अपने घरों में दीनी माहौल बनाइए। और मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे भाइयों को तो जुमे की नमाज में अक्सर दीन के बारे में कुछ सुनने को, उलमा से मिलने का मौका मिल जाता है, लेकिन हमारी बहनों के लिए ऐसे इंतजाम नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में कोशिश कीजिए कि हम लेडीज़ के लिए दीनी इज्तिमात का इनाकात करें। हम कोई घर ले सकते हैं, कोई जो है शादी घर का, किसी भाई के पास मैरिज हॉल है वो उसका रूम ले सकता है, किसी के पास स्कूल है वो उसका रूम ले सकता है, और वहाँ पर 15 दिन में बहनों के लिए कुछ दीनी इज्तिमात मुनक़िद करा सकता है। जब घर में दीन आएगा तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में दीन आएगा। मैं आपसे अब ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, बस यही बात आपसे कहना चाहूँगा कि उलमा इकराम के दामन से मजबूती से थामे रहें। और एक पैगाम एक सैयद होने के नाते, एक आले रसूल होने के नाते मैं आपको देना चाहता हूँ कि कभी अगर कोई सोचे कि सिर्फ हम अहले बैत का दामन थाम लें और सहाबा का दामन नहीं थामे तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। वही आदमी कामयाब होगा जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन होगा और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा, जिसके हाथ में दोनों की मोहब्बत होगी। आजकल कुछ लोग अपनी तकरीरों को चमकाने के लिए और कुछ शियत के फितने के असर अंगेज होने के सहाबा की गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये लोग जान लें कि जो सहाबा की गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक के मुकाम को कम करने की कोशिश करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो कभी हक से जीत नहीं पाएंगे। उलमाए हक हमेशा मौजूद रहे हैं और मौजूद रहेंगे और हमेशा आपको बताते रहेंगे कि हमें अपने एक हाथ में सहाबा के दामन को मजबूती से सामना है और एक हाथ में अहले बैत के दामन को मजबूती से सामना है। अगर जिधर भी कमजोरी हुई तो हमारा नुकसान है। मैं एक बार फिर आप सबको इस कामयाब जलसे की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। आप हज़रात 2 मिनट